हेलो डियर एरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपके फरवरी की मंथली रीडिंग होने वाली है। इसमें आपका करियर, हेल्थ, लव सारी चीजें कवर होने वाली है, राइट। तो अगर आपकी राशि एरीज यानी कि मेष है, सन, मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं आपका फरवरी का महीना कैसा होने वाला है। अगर आप वीकली लव रीडिंग देख रहे हैं तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। मेरे चैनल पे जाएंगे, वीडियोस के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आपको अपनी वीकली लव रीडिंग मिल जाएगी 26 जनवरी से फरवरी 2 तक की। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या सोच रहे हो एरीज? दिमाग में काफी कुछ चल रहा है। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं या ओरेकल लव रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल द मोक्षा टैरो पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, या आप मेरी ईमेल आईडी पे, दी हुई ईमेल आईडी पे askasharma842@gmail.com पे भी मुझे क्वेरीज के लिए मैसेज कर सकते हैं। ओके, प्राइसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं ऑलरेडी, जाइए चेकआउट कीजिए। इतने सस्ते प्राइसेस हैं कि आप जितने क्वेश्चन पूछ सकें उतने पूछ पाएंगे। तो चलिए एरीज, लेट मी शो यू द कार्ड्स वन बाय वन। फर्स्ट आपका आया है 5 ऑफ मून्स एंड द प्रिंस कार्ड। सबसे पहले हम बात करें तो आप किसी पास्ट की एनर्जी पे स्टक हैं। ये आपके पास्ट की कोई जॉब हो सकती है जिसमें आपको काफी, जैसे कहते हैं ना, सेटिस्फैक्शन या कंफर्ट थी, या ये आपका कोई पास्ट का रिलेशनशिप या पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप काफी कंफर्टेबल थे, टाइम काफी अच्छा बिताया था, तो उनको काफी मिस कर रहे हो, राइट। मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आप करंटली इस पोजीशन पे हैं या इस पोजीशन पे आने वाले हैं फरवरी मंथ में, जहां आप एक प्रिंस की पोजीशन पे हैं, राइट। हो सकता है आपके आसपास काफी नौकर चाकर हो सकता है कि आपके अगर आप बिजनेसमैन हैं तो काफी एम्प्लॉइज आपके अंडर काम करते हो। आपकी एनर्जीज काफी काइंड नजर आ रही हैं, राइट। बट समवेयर एक अच्छा इंसान या एक अच्छा वेल सेटल्ड होने के साथ साथ कोई ना कोई चीज है जो हमें, जैसे कहते हैं ना, इरिटेट करती रहती है। तो कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ कि आपको भी किसी चीज़ का नॉस्टैल्जिया हो रहा है। तो हो सकता है कि ये आपकी जॉब या करियर या बिज़नेस से रिलेटेड हो जहाँ ज़्यादा स्ट्रेस हो, राइट? या किसी पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड हो जिससे अब आपकी बात ना हो रही हो, नो कॉन्टैक्ट चल रहा हो, जिसको आप काफ़ी मिस कर रहे हो। सेकंड वीक के आपके कार्ड्स आते हैं 9 ऑफ स्टार्स एंड द डेविल कार्ड। एरीज हो सकता है आप किसी जेमिनी सन मून राइजिंग से डील कर सकते हैं, या आपके अपने बर्थ चार्ट में जेमिनी सन मून राइजिंग हो सकता है। डेफिनेटली आप हो सकता है किसी कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग से भी डील कर सकते हो। मैं देख रही हूँ आपके नो कॉन्टैक्ट की 100% सिचुएशन है। किसी इंसान से आपकी बात नहीं हो रही है बहुत लंबे समय से, राइट। मैं देख रही हूँ कि ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपके लिए टॉक्सिक हो, इसीलिए आपने डिसाइड करा हो कि ये रिलेशनशिप मुझे नहीं चाहिए, राइट। अब आपको नॉस्टैल्जिया हो सकता है कि फील हो रहा हो, क्योंकि जब हम किसी को याद करने बैठते हैं तो हमें यूजुअली उसकी अच्छी बातें ही याद आती हैं, हमें ये नहीं याद आता कि वो कितना टॉक्सिक था हमारे लिए, राइट। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां आपका ब्रेकअप हो गया है एक टॉक्सिक इंसान के साथ, बट आप अभी भी उनको मिस कर रहे हैं, राइट। हो सकता है इस इंसान ने आपको या तो छोड़ दिया हो, कैंसर सन मून राइजिंग भी हो सकता है। नॉट, ये साइंस जरूरी नहीं है क्योंकि पॉपअप हुए इससे मैंने आपको बता दिए। बट मैं तो ये कहूंगी कि ये इंसान या आप उस इंसान के लिए टॉक्सिक थे, तो इस रिलेशनशिप का खत्म हो जाना ही बेटर था, राइट। जब आप इस रिलेशनशिप के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप को एंड करोगे तो आप देखोगे कि आपके बेटर अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। अगर हम आपके करियर की बात करें तो इस वक्त आप टॉक्सिक लोगों से सराउंडेड हैं। ऐसे लोग हो सकता है बॉस के फॉर्म में, कलीग्स के फॉर्म में, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ रोकने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। जिसकी वजह से हो सकता है आप इस जॉब को एंड करके एक नई जॉब स्टार्ट करने की कोशिश करें। ये भी एक साइन हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड। कमिंग टू द थर्ड वीक, यू हैव द कार्डिनल कार्ड एंड यू हैव द एम्प्रेस कार्ड। यस, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपने डिसाइड किया है उस टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक जॉब को या बिजनेस को एंड करने का, ताकि आपको एक बेटर जिंदगी का मौका मिले। सो मैं देख रही हूँ कि आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में आ चुके हैं। नाउ मेल एंड फीमेल इररिस्पेक्टिव आप जो भी देख रहे हैं, एम्प्रेस एनर्जी का मतलब लड़की नहीं होता है। एम्प्रेस एनर्जी का मतलब होता है कि आप अपनी गद्दी पे बैठ चुके हैं, राइट। अब आप बोल रहे हैं कि अगर किसी को अपना मेरे तक आना है, राइट, या मुझे हायर करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपके करियर की बात करें, अगर आप बोलोगे कि किसी को मुझे हायर करना है तो उसको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है आप कम पे में काम कर रहे हो सकता है पोजीशन आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ना मिल रही हो सकता है ट्रीटमेंट वैसी ना मिल रही हो।
तो अब आपने डिसाइड कर लिया है कि वैसे मैं कोई जॉब करूँगा नहीं या करूँगी नहीं, छोड़ दी है और नई जॉब के लिए आप बेटर ऑफर्स लुक आउट कर रहे हैं, राइट? नाउ ये एक बहुत ही ब्रेव काम भी है, हो सकता है आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो, कोई जॉब स्टार्ट कर रहे हो सकता है आपने छोड़ दी हो विदाउट गेटिंग अनदर ऑफर। तो ये कार्डिनल कार्ड एक ब्रेवरी का कार्ड भी है। आपने काफ़ी एक बहुत ही रिस्की जिसे कहते हैं ना मूव ली है व्हेन इट कम्स टू योर करियर इन द 3rd वीक। तो आप उस एनर्जी में आ गए हो कि अगर आपको मुझे हायर करना है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको मुझे पे, पोजीशन और ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, राइट? दैट एनर्जी। सो इट्स आल्सो वेरी लविंग एंड केयरिंग एनर्जी। तो डेफिनेटली आपकी लविंग एंड केयरिंग एनर्जी है टुवर्ड्स योर फैमिली मेंबर्स एंड अगर आप एम्प्लॉयर है तो टुवर्ड्स योर एम्प्लॉइज या आपके जूनियर्स या आपके सर्वेंट्स जो भी आपके पास हैं। रही बात आपके पर्सनल लाइफ की, तो मैं देखती हूँ कि आपने कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड करा है, जैसे कि हमने बात करी, आप एक नए रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं। नाउ टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड करके नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना ये भी बहुत ब्रेवरी का काम है। कोई है आपके आसपास जिस या तो जो आपको एज एन एम्प्रेस एनर्जी देखता है, एज कि इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और ये एक अच्छे इंसान भी हैं, और कोई आपके पास आए, या आप किसी को इस एनर्जी में देख रहे हैं, आप किसी को एम्प्रेस एनर्जी में देखते हैं कि परफेक्ट इंसान है, इंटेलिजेंट भी है, स्मार्ट भी है, गुड लुकिंग भी है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, लविंग है, ये मेरा एज अ परफेक्ट पार्टनर बन सकता है या बन सकती है। सो इसलिए हो सकता है कि आप उनको प्रपोजल देने का एक रिस्क भी उठाएं। हो सकता है ये इंसान आपके आउट ऑफ लीग भी हो सकता है आप जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे हमारे बहुत ऊपर हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मिडिल क्लास हैं तो आप हायर क्लास पे प्रपोजल दे रहे हैं, वैसी सा कोई इशू। या अगर करियर की बात करें तो आप कोई जैसे कहते हैं ना 5 गुना सैलरी मांग रहे हैं या बहुत ही अच्छी कंपनी में कर रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि अरे वो तो तेरे को कभी भी नहीं लेंगे। एक ऐसी सिचुएशन मैं देख रही हूँ, आपको बड़ा बड़ा हाथ मारता हुआ या बड़ा रिस्क लेता हुआ देख रही हूँ, पर्सनल लाइफ में भी, करियर लाइफ में भी, या दोनों में। Coming to your last week, we have the 8 of Moons and the 8 of Sun. हो सकता है एरीज आप अपनी क्लॉक पे 8 8 बहुत ज्यादा देख रहे हो, राइट? और कोई साइन पर्टिकुलर पॉपअप नहीं हुआ तो नहीं, तो मैं बता देती हूँ 8 8 आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, जो एक्चुअली सक्सेस एंड अबंडेंस का कार्ड होता है। नंबर भी वो सक्सेस एंड अबंडेंस का होता है। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि जो भी आप डिसीजन लेंगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे जितना भी रिस्की क्यों ना हो, वो सक्सेसफुल होने के 100% चांसेस मेरे को दिख रहे हैं, राइट? तो सक्सेस एंड अबंडेंस सेलिब्रेशन आपकी तरफ 100% आ रही है। लेट मी क्लैरिफाई द 8 of Moons here. Why is the 8 of Moons here? Yes. थोड़ा-सा जब आप नया रिलेशनशिप, नई जॉब स्टार्ट करते हो, तो आप उसके आउटकम को लेके ना थोड़े डरे हुए होते हो। तो ये वो डर की एनर्जी मुझे दिखा रहा है, राइट? यही मैं क्लैरिफाई करना चाहती थी कि आपने रिस्की मूव तो ले ली, लेकिन अब आप डर गए हो। आपने वो जॉब तो चेंज कर दी है, लेकिन अब आप डर गए हो। वो छोड़ तो दी, लेकिन अब आप डर गए हो। नया बिज़नेस स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन अंदर से धक-धक तो होता है। तो एक वो सिचुएशन है जहाँ थोड़ा-सा कि चलेगा कि नहीं चलेगा? नया रिलेशनशिप है तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा? नई-नई शादी तो चलेगी कि नहीं चलेगी? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ सक्सेस एंड अबंडेंस का कार्ड आपकी तरफ आया है, 100% चलेगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, राइट? ज़्यादा आउटकम से अटैच होने की ज़रूरत भी नहीं है कि मेरे बिज़नेस स्टार्ट करते ही मुझे 1 लाख मिल जाएँ या मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट होते ही एकदम से शादी पे बात पहुँच जाए। इतनी भी ओवर एक्सपेक्टेशंस या इतनी भी अटैचमेंट मत रखिएगा अपने गोल्स को लेके, अपनी रिलेशनशिप को लेके। थोड़ा-सा गो विद द फ्लो एटीट्यूड रखेंगे तो आपको डेफिनिटली सक्सेस मिलेगी और स्ट्रेस भी कम होगा, ओके? ओवरऑल आपकी रीडिंग काफ़ी खूबसूरत है, एंडिंग्स हैं, रिस्क है, डेफिनेटली, बट आप सक्सेसफुल 100% होने वाले हो। सो एरीज, अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, अगर आपको लगा हाँ मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम चैनल द मोक्षा टैरो को जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें सारी। अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।